सुलोचना ताई, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं क्यों मिलूं श्रावणी से? आप झूठ बोल रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा आपको और श्रावणी को सचिन के स्कूल के बाहर। अरे देवा, जिसका डर था वही हो गया। इसने हमें देख लिया कहीं। इसने हमारी बातें तो नहीं सुनी। अरे मैं भूल गई। कैसे ये बुढ़ापे में ना ऐसा भूलने को होता है। भूल गई थी, सॉरी। मतलब क्या हुआ, श्रावणी का फोन आया इधर और मिलने बुलाए। मैं नहीं चाहती उसको मिलना, लेकिन क्या करूं, उसने मेरे सचिन का वास्ता दिया तो मुझे जाना ही पड़ा। क्या क्या बोले जा रही थी, क्या क्या बोले जा रही थी, मुझे सुनना भी नहीं था। मैंने डांटा भी। अरे रही बात सचिन को भड़काने की, आप तो भूल गई क्या? मैंने ही तो अर्चना को सौंपा था सचिन को। हाँ, तो मैं क्यों दरार डालू सुलोचना ताई, बताओ ना। यही तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। जिस बात के लिए अर्चना सचिन को मना करती है, उसी बात के लिए आप सचिन को बढ़ावा क्यों दे रही है? आई, अरे देख तेरी आई क्या कह रही है। मैं सचिन को तेरे खिलाफ भड़का रही हूँ। आई, मैं नहीं जानती कि सच क्या है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आजकल मैं जिस चीज के लिए सच्चू को इनकार करती हूँ, आप उसकी वही जिद पूरी करती हूँ। और इसी वजह से दिन ब दिन ऐसा लगता है कि मैं उसकी दुश्मन बन गई। अच्छा, तो आई के साथ साथ अभी बेटी भी मिलकर, दोनों मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ? अरे मेरा पोता मेरा लाडला है, मैं उसको उसकी मनचाही चीजें देती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? नहीं। हाँ? बोलना नहीं। उसके खेलने कूदने में, खाने पीने में जरा सी छूट क्या दी तो तुमको लगता है मैंने बिगाड़ दिया बच्चे को? क्या चल रहा है सर? क्या चल रहा है? मानव, अच्छा हो गया तू आ गए। ये दो माँ बेटी मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे। अरे तेरी बीवी हमारे सचिन की तरफ ध्यान नहीं देती ठीक से, तो मुझे उसकी तरफ देखना पड़ता है। और मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। आई, अब क्यों झूठ बोल रही? और आई, मानव मैं आपको बताती हूँ क्या बात। मानव उस दिन सच्चू ने मुझसे 500 रुपए मांगे, उसे अपने दोस्तों को पार्टी देनी थी होटल में। वो मैंने उससे कहा अभी इतने पैसे नहीं दे सकते, आप छोटे हो। लेकिन आई ने उसकी जिद पूरी की और उसे 500 रुपए दी। अगर ऐसे ही करेंगे तो मानव वो बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं। हाँ मालूम। और कल की बात, कल अर्जुन ने सचिन को आइसक्रीम खाने के लिए मना किया, फिर उसे फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर किसने दिया? मुझे क्यों पूछ रही है? तुम्हारा क्या कहना है कि मैंने उसको आइसक्रीम दिया? हाँ? देख माना, दोनों मिलके घर की मालकिन पर इल्जाम लगाए जा रही है। मुझे बेइज्जत करते हैं। ये बेइज्जती से मैं मरना पसंद। सविता दी, हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे, हम तो हकीकत बता रहे हैं। सच्चाई तो मैंने अभी तक बताई ही नहीं है। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन मानो मैं सच कह रही हूँ, तुम कुछ। अरे मैंने कहा ना आप लोग शांत हो जाए। मैं तंग आ चुका हूं आप लोग के रोज के तू में से। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मुझे इस घर में शांति चाहिए। मिल सकती है क्या? मानव, अर्चना प्लीज, कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। हो सकता है आई ने उसके कुछ गलत डिमांड्स पूरे किए होंगे, लेकिन उसको खुश करने के लिए किया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे खिलाफ भड़का रही हो। मानव, तुम सच्चाई नहीं जानते, मैंने अपनी आंखों से। मैंने कहा ना शांत हो जाए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, शांत रहिए।
हो गया बेटा, तू वक्त पे आ गए। माँ और बेटी को डांट कर अपनी आई की तरफदारी की। मुझे तो बहुत डर था कहीं तू दोनों को साथ मिलकर मुझ पर इल्जाम लगाएगा क्या। नहीं नहीं, तू मेरा प्यारा इकलौता लाडला बेटा है, सच्ची बहुत लाडला बेटा है। वाह सविता, मुंह मीठा कर ले। आज मानव और अर्चना के बीच दरार डालने की तेरी पहली कोशिश कामयाब हो गई। उसकी खुशी मना। और जब श्रावणी सचिन को यहाँ से ले जाएगी तब ये दरार और बढ़ जाएगी और तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। आई, मैं जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मानव तुझसे ऐसे बात करेंगे, जबकि वो जानते हैं कि उनकी आई की गलती है, लेकिन फिर भी उन्होंने आई का साथ दिया। मैं मानव की तरफ से माफी मांग। नहीं अर्जुन, तेरी कोई गलती नहीं और ना ही मानव की। सच कहूं तो जो भी गलती हुई है वो मुझसे हुई। मैं तुम दोनों के बातों में आकर यहाँ आकर रहने लग गई। उससे रही ही नहीं, धीरे धीरे तुम दोनों की जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। तो ऐसा क्यों कह रही है? सच कह रही हो, गलती तो मुझसे हुई है और इसकी सजा मुझे अब भुगतनी होगी। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती अर्जुन, मुझे यहाँ से जाना होगा। आई, तू कहीं नहीं जाएगी। तू ये क्या कह रही है आई? अर्जुन, तू मेरी बेटी है, मैं हमेशा तुझे खुश देखना चाहूंगी। अगर तुझ पर कोई आंच आती है तो तुझे बचाने की कोशिश करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे तेरे अपनों के साथ लड़ना क्यों ना पड़े। लेकिन यही नियम सविता ताई को भी लागू होता है। वो मानव की आई है, वो भी तो हमेशा मानव को खुश देखना चाहेगी, उसे बचाने की कोशिश करेगी। हम दोनों माओं के बीच अपने अपने बच्चों को खुश देखने के लिए तकरार होती रहेगी, झगड़े होते रहेंगे और मैं नहीं चाहती कि इस वजह से इस घर की शांति भंग हो जाए। आई, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे क्यों कह रही है? मैं ऐसा ही हो रहा है अर्जुन। सच कहूं, समधन का रिश्ता ही ऐसा होता है। वो दोनों तब तक एक दूसरे के साथ अच्छी होती है जब तक वो थोड़ी देर के लिए किसी शादी में या फंक्शन में मिलती है। अगर उन दोनों ने एक छत के नीचे रहना शुरू कर दिया ना, बस दोनों में तकरार झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी अपने अपने बच्चों को प्यार करती हैं, अपने बच्चों को खुश देखना चाहती। देखो अर्जुन, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के कारण तुम दोनों को तकलीफ हो जाए, तुम दोनों के बीच में झगड़े हो। इसलिए मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। लेकिन कि तू कहाँ जाएगी, किसके साथ रहेगी? अरे मेरी और भी तो बेटियां हैं, उनके घर चली जाऊंगी। मैं तो यहाँ तेरे लिए आई थी अर्जुन। अर्जुन, तेरे लिए मेरे दिल में खास जगह है, बस तुझे जरूरत थी इसलिए यहाँ आ गई। लेकिन अब मुझे बाकी बच्चों की तरफ भी तो देखना है। और सुन, मेरे घर छोड़कर जाने के बाद तो किसी को नहीं कहेगी, खास करके मानव को, नहीं तो वो खामखा परेशान होगा। अभी दिवाली नजदीक आ रही है, त्योहार के बीच में घर छोड़कर जाना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए दिवाली के बाद जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी जरूर। आपके कपड़े। अच्छा सुनो, मुझे
तुमसे कुछ बात करनी है। शायद आपको अपने केक की सफाई देनी होगी ना मानव। मानव, सफाई वही लोग देते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या गलती की। देखो अर्चना, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूं तो जो तुम कहोगे वो करूंगा। मैं बाहर किसी का साथ नहीं दे रहा था अर्चना, मैं बस झगड़े को रोकने की कोशिश कर रहा था। नहीं बस मानव, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आपने अनजाने में या जाने अनजाने में आई का साथ दिया, लेकिन और वैसे भी मानव, मुझे उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि आज आपने पहली बार मेरी आई से ऊंची आवाज में बात की। ये मेरी आई तुम्हारी आई, ये कब से शुरू हो गया हमारे बीच? तुम्हारी आई मेरी आई नहीं है। अगर तुम्हारी आई की जगह मेरी आई होती तो भी मैं ऐसा करता, लेकिन तुम जो वहां बाहर कर रही थी वो गलत। नहीं मानव, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं सिर्फ सच्चाई का साथ दे रही थी और कुछ नहीं। ऐसा होता है अर्चना, वैसे झगड़े होते हैं ना तो ये बहुत स्वाभाविक होता है कि जो आपसे ज्यादा करीब हो आप उसका साथ दें। लेकिन तुम मेरी आई की भी फीलिंग समझो ना। उन्हें लग रहा होगा कि तुम लोग उन्हें टारगेट कर रही हो, इसलिए। लेकिन मानव, मैंने आज तक कभी आपकी आई मेरी आई मैंने ऐसा कभी समझा ही नहीं। मेरी जिंदगी में जितनी जितनी मेरी आई की अहमियत है उतनी आपकी आई की अहमियत ये है। मैं जानता हूँ ना अर्चना, आई को तो ऐसा नहीं लगता ना, उनकी फीलिंग समझो। तो मैं ये बोल रहा हूँ। मैं भी आपसे यही उम्मीद करी मानव कि अब आई की फीलिंग्स को समझिए, क्योंकि आज उसे बहुत बुरा लगा। आज उसने तो मेरे घर छोड़कर जाने की बात तो किसी को नहीं कहेगी, खास करके मानव, नहीं तो वो खामखा परेशान होगी। शायद तुम सही कह रही हो। मेरी बात का उन्हें बहुत बुरा लगा हो। शायद मैं गलत हूँ अर्चना, लेकिन जैसा भी हूँ, सही हूँ गलत हूँ, मैं भाई का बेटा हूँ। से माफी मांग लूंगा मैं माफ कर देंगे। मैडम खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। तूने मुझे आई कहा, मैं ही तेरी आई हूँ। तेरे साथ तू सचिन को अमेरिका लेके जा, उसी में उसकी भलाई है। आई, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी सोई हुई ममता को जगा दिया? क्यों आई? क्यों? हर एंगल से फोटो ले लो। हाँ, अच्छा आप लोग ऊपर जाके मेजरमेंट ले लीजिए। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है? तुम्हारी बिल्डिंग का मेजरमेंट ले रहे हैं, रिनोवेट करना है ना। क्या बकवास कर रहा हो? अर्चना बेटी, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या कर रही है? एक सेकंड काका, मुझे सब पता चल गया है सब क्या हो रहा है। तो तुम हो जो ये सब कुछ करा रहे हो। इस चौल में नोटिस लगवाना, यहाँ के लोगों को मारना पीटना। मैं भी कितनी पागल हूँ। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इतना गंदा दिमाग सिर्फ तुम्हारा हो सकता है। नहीं अर्चना, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ उस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जिसने ये चौल खरीदी है, लेकिन इसको गिराने के पीछे जो गंदा दिमाग है ना, मेरा नहीं, किसी और का। मैं तो सिर्फ उसका एक मुलाजिम जो उसका ऑर्डर फॉलो कर रहा है। कौन है वो आदमी? मैं यूँ चुटकियों में उसका नाम तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन क्या तुम उस पर विश्वास करोगे? अपनी बकवास बंद करो और उस आदमी का नाम बताओ। कौन है वो आदमी? तुम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, और सिर्फ तुम ही नहीं,
ये सारे के सारे चौल वाले उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, मैं आप सब लोगों को उस आदमी की कुछ क्वालिटीज बताता हूँ, शायद आप लोगों को पता चल जाए कि वो कौन है। उसने बहुत कम वक्त में बहुत तरक्की की, वो आप सब लोगों को जानता है, यहाँ की हर एक प्रॉब्लम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। तुम जिसे अपना आदर्श मानती हो, जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, यहाँ के हर इंसान का चहीता मानव देशमुख। हाँ, मानव देशमुख वही इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, जो पीके सर के साथ मिलकर इस चौल को गिराने जा रहे हैं। बस धर्मेश, बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारी गंदी चीजें तुम मानव पर क्यों डाल रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारे किया धरा है ना। अरे मानव को गिराते गिराते तुम खुद इतना गिर चुके हो ना कि लोगों की जिंदगी तक पहुंच गए तुम। अर्चना, तुम मुझे कितना भी बुरा कहो, मक्कार कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और मुझे ऐसा होने में बड़ा मजा आता है। पता है क्योंकि ऐसा होने के बाद जो मेरे मन में होता है ना, मैं खुलकर कर पाता हूँ। और इस सब में मेरी किस्मत ने भी मेरा बड़ा साथ दिया। लेकिन अफसोस, इस बार मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज नहीं हूँ। कितना मजा आता ना अगर मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज होता। इतना मजा आता ना मुझे तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बेघर करने का। लेकिन अफसोस, मुझे ये खुशी हासिल नहीं हो पाई। कोई बात, मेरा ये काम खुद मानव करने जा रहा है, उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे मानव ऐसा कभी नहीं कर सकते। अर्चना, अगर तुम्हें इसी गलतफहमी में रहना है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आप सब लोग भी सुनिए। पीके सर ने मानव को इस प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाया। नामुमकिन है, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा कुछ होता तो मानव मुझे बताते। मैं सब समझ रही हूँ धर्मेश, मैं सब जानती हूँ कि तुम इन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ अर्चना, तुम मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करो। कोई बात नहीं, मेरे पास ये लीगल पेपर है। इस पर तो तुम्हें विश्वास होगा। पढ़ो। जाके पूछो मानव से कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे मानव ऐसा कभी नहीं कर सकते, ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो मानव मुझे बताते। कमाल की औरत है, लीगल पेपर देखने के बाद भी इसे विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, तुम ऐसा करो, जाकर अपने भगवान से पूछो, तुम्हारे मानव से, कि सच क्या है और झूठ क्या है। जाकर पूछो उससे, उसने तुमसे ये सच्चाई क्यों छुपाई। मेरे मानव ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब वो तुम्हारा मानव रहा कहाँ अर्चना? वो तो सिर्फ पैसे का मानव बन के रह गया है। वो जो भी काम करता है सिर्फ पैसे के लिए करता है। और आप लोग ध्यान से सुनिए, वो ये प्रोजेक्ट सिर्फ पैसों की खातिर कर रहा है। अर्चना, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुम जाकर मानव से पूछो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों खेल रहा है वो हर एक चौल वाले की जिंदगी के साथ। सर, काम हो गया। हमने इस चौल के सभी मेजरमेंट्स ले लिए हैं और फोटोज भी खींच लिए हैं। अब ये डाटा कहाँ सबमिट करना? ये डेटा आप मानव देशमुख को सबमिट कर दीजिए। ओके सर। अर्चना, क्या मैं ये पेपर ले सकता हूँ? मानव ऐसा नहीं कर सकता, मानव ऐसा नहीं कर सकता।